मॉर्निंग, सबको सुप्रभात है। प्रभु यीशु के नाम में अभिनंदन। एक और मौका प्रभु ने दिया कि आज हम प्रभु के वचन का एक दूसरे के साथ उसको बांट सकें और उससे जो प्रभु चाहता है हम उसे ग्रहण कर सकें। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए अपने सरों को झुकाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस सुबह के लिए, इस सुअवसर के लिए। एक और मौका, एक और सुअवसर तूने दिया प्रभु कि हम आज तेरी इच्छा के अनुसार अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जो वचन तूने अपने दास के हृदय में डाला है प्रभु, तेरा धन्यवाद कि तू मदद कर रहा है कि वो वचन तेरी सामर्थ, तेरी पवित्र आत्मा के जन्म के द्वारा वो श्रोतागण के हृदय की गहराई में जाए, ताकि हम वो करें जो उसको पाता है। आए तेरे अनुग्रह अभिषेक चरण अगुवाई को ग्रहण करते हुए आदर महिमा प्रशंसा तुझको देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। पिछले कुछ महीनों के प्रभु के वचन सुनकर उस पर मनन करके और उस पर चलने की कोशिश करके ऐसा प्रतीत होता है और कह सकता हूं कि सर्वशक्तिमान प्रभु मेरा गढ़ और मेरी सामर्थ है। क्या है कि सर्वशक्तिमान प्रभु मेरा दृढ़ गढ़ और मेरी सामर्थ है। वह मेरी सदा उपस्थित सहायता है। वह मेरे पैरों को हिरण के पैरों की तरह बनाता है। मुझे ऊंचाई पर जाने की योग्य बनाता है। ये है उसका अनुग्रह। चाहे मेरे रास्ते में कुछ भी क्यों ना आ जाए, मैं ये कहूंगा कि मेरी विजय, मेरी जीत सुनिश्चित है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मुझ में रहता है वह महान है उससे वो जो विश्व में है, जो संसार में है। क्या आप ऐसा प्रतीत करते हैं? एक बार झांक कर देखें। Can we say amen? Amen. मैं जानता हूं मैं कौन हूं। इस स्थिति में आने के बाद भी ध्यान रखना, आज जो मैं वचन बांटने जा रहा हूं कुछ अलग है। इस स्थिति में आने के बाद भी मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि प्रभु मुझसे दूर क्यों लगता है, प्रभु मुझसे दूर क्यों है, क्यों मेरे नहीं सुन रहा, क्यों उसने अपने आप को मुझसे छिपा लिया है, क्यों मैं उसकी उपस्थिति, अगुवाई व सामर्थ को महसूस नहीं कर पा रहा। ऐसा लगता है कि मैं रेगिस्तान में पहुंच गया, मुझे जल की बूंद नहीं दिखती। कभी क्या आपने ऐसा महसूस किया है कि आप रेगिस्तान से गुजर रहे हैं और पानी कहीं नहीं? आपको ऐसे छाया से दिखती है, बस पानी आगे है, आगे है, लेकिन पानी नहीं है। आप छटपटा रहे हैं और आपकी दुआई सुनी नहीं जा रही, अनसुनी हो रही है। आप समझ रहे हैं, आप ऐसी परिस्थिति में, आप परमेश्वर के इतना नजदीक आ गए और ऐसी एकदम परिस्थिति बदल गई कि आप परमेश्वर की उपस्थिति को, उसकी सामर्थ को, उसके चरण को, उसकी अगुवाई को महसूस ही नहीं कर पा रहे। आप अंधेरा का सा महसूस कर रहे हैं। मैं कहूंगा ऐसे परिस्थिति में आओ, पवित्र शास्त्र में देखें क्या वचन ऐसे तजुर्बे की, ऐसे एक्सपीरियंस की पुष्टि करता है। मैं इस विषय में कहूंगा हाँ, करता है। आपके साथ या मेरे साथ कुछ नया नहीं हो रहा, पहले हो चुका है। इसका वर्णन पवित्र शास्त्र में बहुत रूप से, बहुत स्पष्ट रूप से किया गया है। पवित्र शास्त्र इसका वर्णन स्पष्ट रूप से करता है। मैं कहूंगा, इससे पहले मैं आगे जाऊं, मैं ये कहूंगा आज का अनुमान, आज का शीर्षक, आज का टाइटल जो है कि परमेश्वर की दूरी महसूस होना। When God seems distant, परमेश्वर जब दिख ही नहीं रहा, दूर। कितना अजीब महसूस होता है। आप प्रभु के चहेते, आपको प्रभु ने बुलाया, चुना, ठहराया और
और एकदम ऐसी परिस्थिति आ गई कि आपको दिखता है कि प्रभु ने तो आपसे मुख छिपा लिया है। हम यदि यशाया के 8वें अध्याय में 7वें आयत में देखते हैं, भविष्यवक्ता के शब्द स्पष्ट है। कह रहे मैं उस यहोवा की बाट जोता रहूंगा, अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाए है। आप देख रहे हैं कितना छटपटा रहा होगा कि कह रहा है याकूब के घराने से जिसने अपने मुख को छिपाया है, कह रहा है मैं उसकी बाट जोता रहूंगा। इधर वो एक अपने तजुर्बे को बता रहा है कि मुझे प्रभु नहीं दिख रहा, लेकिन मैं फिर भी उसकी बाट जोता रहूंगा। क्या हम यशाया जैसा सोच रहे हैं? और मैं उस पर आशा लगाए रहूंगा। यहां निराशा भी दिख रही है और आशा भी दिख रही है। निराशा ये कि मैं प्रभु को देख नहीं पा रहा, मैं उससे बात नहीं कर पा रहा, वो मुझसे बात नहीं करता, वो छिपा हुआ है। लेकिन आशा ये कि मैं उसकी बात जोता रहूंगा। मेरी आशा उस पर है, मैं उसी पे आशा लगाए रहूंगा। यह सच जान लो। आप और हमको इस सच को जानने की आवश्यकता है। इसके कोई मायने नहीं कि आप कैसा महसूस करते हैं। परमेश्वर सच्चा है और सच में है। हम तो हमारा यदि प्रार्थना का उत्तर नहीं आया या बहुतों ने प्रार्थना की और कुछ नहीं हुआ, हम कहते हैं अरे मेरा परमेश्वर से विश्वास हो गया, मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है। इस बात को गांठ बांध लो। इसके कोई मायने नहीं आप कैसा महसूस करते हैं, कैसी परिस्थिति में है, लेकिन परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर है। आपके साथ दोस्ती को पक्का बनाने के लिए वह आपको ऐसी परीक्षा से गुजरने देता है। आप जान रहे हैं, आपकी उससे दोस्ती हुई, आप दोस्ती में बढ़े, आप उसकी स्तुति आराधना कर रहे हैं, आप उसकी आज्ञाकारिता में बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आपकी परीक्षा करता है। वो कैसे करता है वो हमारी समझ के बाहर है। यहां हम देख रहे हैं, यहां हम आज देखेंगे ऐसे कुछ पवित्र शास्त्र में चरित्र हैं जो ऐसी परिस्थिति से गुजरे। यदि हम गुजर रहे हैं तो कोई नई बात नहीं है। वो वो अपने आप की दोस्ती को हमसे पक्का करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए हमें ऐसी परिस्थिति से गुजरने देता है। जब आप उससे अलग महसूस करते हैं और ऐसा लगता है कि उसने तुम्हें त्याग दिया है, छोड़ दिया है, आपको कोने में डाल दिया, आपकी तरफ नजर ही नहीं पड़ रही उसकी, और तुम्हें भूल ही गया है, ऐसा प्रतीत होता है। कुछ दिन लगातार, कुछ महीने, आप जब ऐसा महसूस करते हैं तो आप छटपटाते हैं, अरे कहां है? हम जिससे प्यार करते हैं उससे नहीं मिले, उसे नहीं देखे, उसकी बात को नहीं सुने तो कैसा महसूस होता है। दाऊद, हम कहेंगे आज 2 ऐसे चरित्रों को देखेंगे। पहला दाऊद देखेंगे हम। दाऊद भजन संहिता 10:1 में क्या कहता है? मैं दुहाई देकर कहता हूं, हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? आप अंदाजा लगा सकते हैं, दाऊद परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति, उसके मुख से ये शब्द निकल रहे हैं, कैसा प्रतीत कर रहा होगा वो। ऐसे ही एक और स्थान पर भजन संहिता 22:1 में दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। यहां 2 बार बोला उसने, इसका मतलब इस बात पे जोर दे रहा है। हमें इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है। तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहां है? आप अंदाजा लगाइए उसको कहां तक शक बढ़ गया कि मेरा उद्धार भी है या नहीं है। मेरा परमेश्वर मेरे से छिप गया है, मुझसे दूर है, मेरी तरफ नजर ही नहीं कर पा रहा। भजन संहिता 43:43 अपने परमेश्वर को क्या कह रहा है यहां देखो। वहां दोनों स्थान पर उसने डेस्परेशन, उसने ऐसी परिस्थिति दिखाई जो हमारी सहने के बाहर, लेकिन यहां हम देख रहे हैं, हे परमेश्वर तू मेरी शरण है। तुम तो वो स्थान है जहां मैं आके छिपता हूं। तूने क्यों मुझे त्याग दिया है? ये दाऊद अपने मुख से कह रहा है, क्योंकि उसको जो महसूस हो रहा है, जिस परिस्थिति से वो गुजर रहा है, उसको वो अपने शब्दों में व्यक्त कर रहा है। क्या आप दाऊद की परिस्थिति को पहचान पा रहे हैं? परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति दाऊद, उसने बार बार, मैं कहूंगा परमेश्वर ने बार बार वायदा किया है। इस बात को जानो, परमेश्वर ने
बार बार वायदा किया है हमसे। क्या कहा है यहोशू 1:5 में? कहता है मैं ना तुझे छोड़ूंगा, ना धोखा दूंगा, ना तुझे त्यागूंगा। ध्यान से देखो। और यही बात उसने इब्रानियों के 13:5 में भी कही। ये तो एक दाऊद का मैंने छोटा सा आपको झलक दिखाई। अब दिखाता हूं उस शख्स का, दाऊद जो परमेश्वर के हृदय के व्यक्ति, जिसको परमेश्वर ने शायद सबसे सब सामर्थी राजा बनाया। अब हम अय्यूब को देख रहे हैं जो बहुत संपन्न था, जिस पर प्रभु को नाज था, गर्व था। यहां 23 का 8 से 10 में, यदि अय्यूब का 23वें अध्याय का 8वीं से 10वीं आयत को देखें, अय्यूब इन आयतों में यह कह रहा है कि परमेश्वर को मैंने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब में देखा, ढूंढा, कहीं नहीं पाया उसको मैंने। लेकिन कहता है इस बात को फिर जोर देके कह रहा है कि परमेश्वर जानता है कि मैं कहां जा रहा हूं, मैं उसको नहीं देख पा रहा, लेकिन वो मुझको देख पा रहा है कि मैं कहां जा रहा हूं। आज एक बात बताऊं, ये परमेश्वर के हृदय के व्यक्ति थे, परमेश्वर के मन के, उसके चहेते, जैसे आप और हम हैं। क्या? लेकिन अय्यूब कहता है कि जब उसने मुझे परख लिया, अय्यूब कह रहा है जब परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में मुझे परख लेता है, परख लिया, तो मुझे बिना दोष के चोखे सोने की तरफ पाएगा। वो उसको अपने आप पे घमंड है, वो पक्का है कि मैं विश्वास योग्य हूं, ईमानदार हूं, आज्ञाकारी हूं, मुझे चोखे सोने की तरफ पाएगा। वो जब उसने परख लिया है, उसको महसूस हुआ कि परमेश्वर मुझको परख रहा है। और आज इस बात को जान लो, आप जितना परमेश्वर के नजदीकी में जाएंगे, आपको परखा जाएगा। बिना परीक्षा के कैसे अगली क्लास में जा सकते हैं, कैसे आपको प्रमोशन मिलेगी? परमेश्वर भी आपको ऐसी परीक्षा के समय से गुजरने देता है। मैं कहूंगा यहां पर ये देखो, व्हाट ए डेस्परेशन, व्हाट ए फेथ, बोल्ड कन्फेशन हम देख रहे हैं यहां पे। ऐसी परिस्थिति में जब उसको प्रभु की उपस्थिति महसूस हुई, आप कैसे प्रशंसा करते हैं जब आप जानते नहीं कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपके जीवन में क्या हो रहा है? कैसे प्रशंसा कर सकते हैं? आपका जीवन तो नीचे जा रहा है, क्या उस समय आप प्रशंसा कर सकते हैं? आपके संबंध टूट रहे हैं, आपका आर्थिक परिस्थिति डावाडोल में है, आपके भाव एकदम ऐसे हो चुके हैं कि बस ऊपर नीचे हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में कैसे प्रशंसा कर सकते हैं? आपने यूथ को देखा, प्रभु कोई उत्तर नहीं दे रहा, ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल शांत है, खामोशी है, मुझे कहीं से आशा नहीं देख पा रहे। ऐसे में क्या करें? हम सोचते हैं ऐसे अंधकार का समय आ गया, ऐसा समय आ गया कि मुझको खाई दिख रही है, मुझको सड़क दिख ही नहीं रही। मैं कहूंगा बिल्कुल वैसा करें जैसा अय्यूब ने किया, बिल्कुल वैसा करें जैसा अय्यूब ने किया। अय्यूब 1 पहला अध्याय 20 और 21 आयत में कितना अद्भुत चरित्र दर्शा रहा है। कह रहा है सब कुछ खत्म हो गया, मैं कह रहा हूं, फिर भी प्रभु की प्रशंसा कर रहा है यहां अय्यूब। सब कुछ खत्म हो गया उसका, उसके बेटे बेटियां, उसकी संपत्ति, उसके जानवर, उसका सब कुछ, दामाद, सब खत्म हो गया। क्या आप और मुझके लिए ये संभव नहीं है? यदि अय्यूब ने ऐसा तजुर्बा लिया और वो प्रभु के साथ जुड़ा रहा, क्या आप और मुझके लिए संभव नहीं है? मैं कहूंगा बिल्कुल संभव है। परमेश्वर को बताओ आप कैसा महसूस कर रहे हैं, बताओ उसको, खुल के बताओ। मालूम है दाऊद भजन संहिता में एक स्थान पे कह रहा है प्रभु उनके बच्चों को अनाथ कर दे, वो टुकड़े मांगे। जब मैंने देखा मैं कैसा प्रभु का हृदय का व्यक्ति है, लेकिन जब गहराई में पढ़ा तो परमेश्वर से बातचीत कर रहा था। आपको यदि दाऊद को उतना हक था तो आपको भी उतना हक है कि आप परमेश्वर के साथ दिल खोल के अपने हृदय को उसके सामने उंडेल सकते हैं, बतला सकते हैं उसको। कहां मना किया उसने, आप नहीं बोल सकते। टेल गॉड एग्जैक्टली हाउ यू फील। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या आप समझ रहे हैं? आप परमेश्वर को बताओ। हम क्या बोलते हैं 50 साल रुपए चपड़ 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 करते रहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के साथ बात नहीं करते, उसके साथ हमारा वार्तालाप नहीं होता, उसके साथ हम समय नहीं बिताते। अय्यूब 7:11 में कहा उसने, इसलिए मैं अपना मुंह बंद न रखूंगा।
अय्यूब कह रहा है इसलिए मैं अपना मुंह बंद नहीं रखूंगा, अपने मन का दुख खुलकर कहूंगा और अपनी जीभ की कड़वाहट के कारण कुड़कुड़ाता रहूंगा मैं। आप सुन रहे हैं इस बात को? अय्यूब ने क्या कहा कि मैं दुखी हूं, अपने दुख को व्यक्त करूंगा अपने शब्दों में। जो मेरे अंदर कड़वाहट है, जो परेशानी मैं महसूस कर रहा हूं, उसको मैं, उसके लिए मैं कुड़कुड़ाता रहूंगा, प्रभु के समूह की विनती को रखता रहूंगा। अय्यूब 29:4 में यही नहीं करता खाली अय्यूब भले समय को भी याद करता है और कहता है कि वो ये कह रहा है कि वो मेरी जवानी के दिन थे, कह रहा है अपनी जवानी का दिन याद कर रहा है जब परमेश्वर का डेरा मेरे संग रहता था। आप समझ रहे हैं? आप उस समय तो याद नहीं करते जो उसने भला किया, आप खाली वही समय याद करते जब आप पर तूफान आ गया, जब आप पर परेशानी आ गई, जब आपने किसी अपने प्रियजन को खो दिया। कह रहा है कि जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी, परमेश्वर इसके लिए उसको दाऊद जो अय्यूब है वो इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। मुझे मालूम है वो समय भी था। इन आयतों में अय्यूब ने बुरे और भले समय दोनों का वर्णन किया है। आप देख रहे हैं, हम खाली जब नहीं मिलता तो रोते रहते हैं, अरे प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी, मैं बीमार हो गया, मेरी आर्थिक परिस्थिति थी। आपने उस समय को याद किया जब प्रभु ने आपको उतना दिया कि आपसे संभाला नहीं गया? हम यदि जिस समय निराश है तो उस समय को याद करें जब प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनने से पहले हमारे झोली में सब कुछ डाल दिया। हम उस बात को याद नहीं करते। परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा, छोड़ा नहीं। अय्यूब, दाऊद परमेश्वर के साथ जुड़े रहे। मालूम है वो कुड़कुड़ाया लेकिन परमेश्वर से बातचीत करता रहा। क्या आप उस समय परमेश्वर से बातचीत करते हैं या अपने पास्टर को कोसते हैं कि पास्टर आपको प्रभु क्या कहता है? अरे जितना संबंध आपका है उतना मेरा है। परमेश्वर किसका पक्षपात नहीं करता। आप अपने हृदय को ढेलो, परमेश्वर आपसे बात करेगा। यदि यिर्मयाह के 29 अध्याय में आप ध्यान से देखते हैं तो 12वीं आयत में प्रभु कह रहे हैं, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहे हैं जब तुम ये जान लोगे कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर दे सकता हूं, मैं तुम्हारे कर सकता हूं, तब तुम मेरे पास आओगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, तब तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। लेकिन 12वीं आयत के अंत में कहता है जब तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे तब मैं तुम्हें मिलूंगा। कितना फर्क है। तुम ढूंढो, आप ढूंढो परमेश्वर को और आपको ऐसा महसूस हो कि आप मिल गए, आपकी मुठभेड़ हो गई। लेकिन जब आप पूरे मन से परमेश्वर के बताते हो तो वो वादा कर रहा है मैं तुम्हें मिलूंगा। अरे व्हाट इज सिचुएशन, कितनी अद्भुत परिस्थिति है। ये तो बहुत अच्छा है, परमेश्वर आके मिले आपसे, वाह। लेकिन उसके लिए एक चीज जरूरी है, लगातार कंसिस्टेंटली एंड कॉन्स्टेंटली रिमेन इन टच विद गॉड, परमेश्वर के साथ जुड़े रहे। दाऊद ने भी ऐसे ही किया। भजन संहिता 116 का 10 में यदि देखें, में एक अनोखी तरह अपने रवैये को परमेश्वर के प्रति दर्शाया दाऊद ने। भजन संहिता 116 का 10 में मैं यहां एक बात कहूंगा, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आप कैसा भी महसूस क्यों नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के अटूट प्रेम के कारण उसे थामे रहे। अरे कोई ऐसा है इस संसार में जो अपने बेटे को देने पाए हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमारे उद्धार के लिए? उसने किया। उसका अटूट प्रेम के कारण हम उसके साथ जुड़े रहे, क्योंकि यहोवा भला है और प्रेमी है। हम अय्यूब 10 का 12 और 42 का 2 में प्रभु के प्रति देख रहे हैं। अय्यूब आदर और आभार व्यक्त किया अय्यूब ने। इन दोनों आयतों में मैं दोबारा बोलूंगा, अय्यूब 10 का 12 और 42 का 2 में अय्यूब ने प्रभु के प्रति आभार को, आदर को व्यक्त किया और कहा कि यहोवा सर्वसामर्थी है। इस बात को कह रहा है क्योंकि वो जानता था, उसने इस बात का तजुर्बा किया, परमेश्वर को उस पर गर्व था और उसका भी परमेश्वर के साथ लगातार संपर्क था। वह सब कुछ कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि वो सामर्थ्य है, सब कुछ कर सकता है? यहोवा की कोई युक्ति, कोई योजना, कोई उद्देश्य रोक नहीं सकता। समझ रहे हो आप जितना मर्जी अपनी अकल का इस्तेमाल कर लो, जितना मर्जी चुस्त चालाक बन जाओ, लेकिन यहोवा की युक्ति हमेशा सफल होगी, कोई रुक नहीं सकती। यहोवा हमारे जीवन की हर दशा को जानता
परिस्थिति से परिचित है। यहोवा नियंत्रण में है, संपूर्ण नियंत्रण में। क्या बात है। हम सबके और इस ब्रह्मांड के, आप जानो, आप खाली अपने बारे में नहीं सोचो। इतना बड़ा संसार है, समुद्र है, समुद्र के अंदर में जीवाणु हैं कि आप जानते हैं हर चीज उसके नियंत्रण में है। परिस्थितियां परमेश्वर के चरित्र को नहीं बदल सकती। आप समझ रहे, परिस्थितियां, आपकी सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस परमेश्वर को चरित्र को नहीं बदल सकते। परमेश्वर का चरित्र प्रेम का चरित्र है, परमेश्वर का चरित्र देने वाला चरित्र है। क्या हम ऐसे चरित्र में अपने आप को डाल रहे हैं? परमेश्वर पर भरोसा रखो और याद करो जो भले काम उसने आपके जीवन में किए हैं, उसको याद करो। जब कभी निराश होते हो तो उन भले काम को याद करके उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। एक ही चीज तो है जो परमेश्वर को भाती है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। भजन संहिता 50:14 में परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा हर परिस्थिति में। और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। फिर परमेश्वर का वचन आ गया, फिर बोलता, फिर संकट के दिन में मुझे पुकार, मैं तुझे सुनाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आप यहां परमेश्वर के चरित्र को देख रहे हैं, हमसे क्या चाहता है, हम क्या कर रहे हैं। हमारा काम नहीं हुआ था, परमेश्वर ही नहीं है, बेकार है। अरे अपनी सोच को बदलो, अपने मन में परमेश्वर के वचन को जाने दो, तब आपकी सोच बदलेगी, तब आपकी मानसिकता बदलेगी, तब आपका चलन बदलेगा। परमेश्वर के वचन को खाली सुनो नहीं, मनन करो, कोशिश करो परमेश्वर की मदद मांगकर उस पर चलने की। वो आपको जयवंत के उत्सव से लेकर चलेगा, ये उसका वादा है। मैं कहूंगा अय्यूब 13:15, एक अनोखा कथन, अनोखा विश्वास। कहता है चाहे वह मुझको मार दे, ध्यान से सुन रहे हैं आप, चाहे परमेश्वर मुझको मार भी क्यों न दे, मैं फिर भी उस पर भरोसा रखूंगा, मैं फिर भी भरोसा करूंगा। क्या आपका विश्वास ऐसा है? हम तो शक की बर्तन में फटाफट घुस जाते हैं। हमारा तो मन ही ऐसा है। क्या कहूं मैं? आखिरी वचन अय्यूब 23:12, अय्यूब 23:12, उसकी आज्ञा पालन करने से मैं न हटा। ऐसी परिस्थितियां आई, मैंने फिर भी उसकी आज्ञा पालन की, आज्ञा का पालन किया, आज्ञाकारिता में बढ़ता रहा और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कई अधिक काम में जानकर सुरक्षित रखे अपने हृदय में। आप जान रहे हो, ये था अय्यूब का चरित्र। कहता है, I have treasured your words more than my bread, more than anything else of my life। क्यों हम इस बात को नहीं पहचान पा रहे? हम जानते बहुत कुछ है। अय्यूब का चरित्र कहां इतना संपन्न था, एकदम खत्म हो गया, बाद में फिर परमेश्वर ने उसे दे दिया। यह उसके विश्वास का, उसके परमेश्वर के साथ लगातार जुड़े रहने का कारण था। आप और हमसे भी वही आशा करता है। यदि आप और मैं भी अय्यूब और दाऊद की तरह उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, उसके वचनों पर कार्यशील होते हुए अपने जीवन को बिताएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? यदि हम आज्ञाकारी रहेंगे और उसके वचनों पर कार्यशील रहेंगे अपने जीवन में, तो हम भी जयवंत से बढ़कर रहेंगे और परमेश्वर के हाथों में अच्छे औजार की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे। ये दो चीजें तो हैं, हम प्रभावशाली हों, परमेश्वर के हाथ में इस्तेमाल हों। मालूम है यहोशू 1:9 और 10 में क्या कहता है? 8 से लेके कहता है, व्यवस्था की पुस्तक, ये प्रभु का वचन तेरे चित्त से उतरने ना पाए, दिन रात इसी में मनन करना। जो कुछ करे इसको चौकसी करते हुए करना। ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे, तो प्रभावशाली ठहरेगा। परमेश्वर आपको वो तरीका बतला रहा है कि आप सफल और प्रभावशाली कैसे हो सकते हो। उसके वचन, उसकी व्यवस्था के, उसके वचन के ऊपर चलने के द्वारा। फिर बोलता है, घबरा नहीं, तेरा मन कच्चा ना हो, या बांध, दृढ़ हो जा। क्या मैंने तुझको ना कहा था? जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आप परमेश्वर की उपस्थिति को चाहते हो? यहोशू को जो कहा, आज हम यहोशू की पीढ़ी के हैं। आज वो हमसे कह रहा है अपने वचन के द्वारा। यीशु मसीह ने यही बात कही यूहन्ना 15:7 में, यदि तुम मुझमें बने रहो और मेरी बातें, मेरे वचन तुम में बने रहे,
तो जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज हम यही चाह रहे हैं कि ऐसा अंधेरे के समय में कैसे गुजारूं, कैसे होगा। मेरा सब पैसा लुट गया, मेरे सब सामर्थ्य चली गई, मेरे शरीर मेरे को नकार रहा है, ऐसे में क्या करेंगे? बिल्कुल जैसा दाऊद ने किया, जैसा अय्यूब ने किया, वैसा करेंगे हम। चाहे हम उसको मार भी क्यों ना दे, मैं फिर भी उसकी प्रशंसा करूंगा, फिर भी उसका कहा मानूंगा, फिर भी अपनी आशा को उस पर टिकाए रहूंगा। दाऊद और अय्यूब परीक्षा में सफल हुए। दाऊद और अय्यूब परीक्षा में सफल हुए। दाऊद क्या बना आप पवित्र शास्त्र से जानते हैं, और अय्यूब के साथ क्या हुआ वो भी आप जानते हैं। वो परीक्षा में सफल हुए, एक कारण था कि वो परमेश्वर के साथ जुड़े रहे। आमीन। क्योंकि दोनों यहोवा को थामे रहे। परमेश्वर के वादे वाचा पर टिके रहो, परमेश्वर के वादों पर और वाचा पर टिके रहो। जो बात उसने इब्रानियों 13:5 में कही, neither will I leave you nor will I abandon you, ना कभी तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। ये परमेश्वर का वादा है। क्या आपको याद रहता है? आपको अंधेरा दिख रहा है, आपको उस सुरंग में कुछ नहीं दिख रहा, परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। हमको खाली अपनी परिस्थिति याद रहती है, हमें परमेश्वर का वादा याद नहीं रहता। आज हम परमेश्वर के वादे को थामे हुए धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आज तूने कहा तू हमें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। इसलिए प्रभु आज हम तुझसे वादा करते हैं, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, मैं कैसा महसूस क्यों ना करता हूं, प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करूंगा, तेरी बाट जोऊंगा, और प्रभु तेरी आज्ञाकारिता में, तेरी विश्वास योग्यता में, ईमानदारी में बना रहूंगा। आज इस छोटे से झुंड को प्रभु, इस बड़े परिवार को तेरे हाथों में देते हुए धन्यवाद की भेंट चलाते हैं। प्रभु ये वचन उनके हृदय में घर कर जाए, ताकि ये तेरी महिमा में चले और तेरी महिमा को देखे। आज तेरा दास यीशु नाम में इन्हें आशीषित करता है, अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और सबसे उत्तम तेरी अगुवाई के साथ। हम प्रभु ये सब कुछ करते हुए तेरी महिमा को देखते हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हैव अ वंडरफुल डे।